एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में तेजी से आ रहे साइक्लोन मोचा, जिसको लेकर के आंध्र प्रदेश और साथ ही ओडिशा में राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में किस तरह की खास तैयारी की गई है, क्या कोई डेवलपमेंट है, इन्हीं तमाम बात के लिए हमारे साथ खास सामान है एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी। मोहसिन शाहिदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार, धन्यवाद जी मोहसिन शाहिदी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि साइक्लोन मोचा को लेकर के क्या कुछ खास तैयारियां की गई है एनडीआरएफ की तरफ से? देखिए, साइक्लोन मोचा जो भी साइक्लोन में बेसिकली तब्दील हुआ है और 28 अक्टूबर को तकरीबन सवेरे मॉर्निंग में ये सीवियर साइक्लोन में इसकी तब्दील होने की इंफॉर्मेशन है, आईएमडी की रिपोर्ट है। और 28 तारीख को ही इवनिंग में, लेट इवनिंग या नाइट में लैंडफॉल होने की संभावना है, जो मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में और कलिंगापट्टनम, ये काकीनाडा के पास ये जो क्षेत्र है, इस बीच में लैंडफॉल होने की संभावना है। इसको लेकर के एनडीआरएफ का समन्वय हुआ है स्टेट के एसडीएमएस से, आंध्र में भी और उड़ीसा में भी, क्योंकि कुछ दक्षिण पार्ट जो उड़ीसा का है वो भी प्रभावित होने की संभावना है। इसके अलावा आपको पता है कि जो साइक्लोन का जो फैलाव होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो उसमें तमिलनाडु में भी कुछ एरियाज अफेक्ट कर सकते हैं। इन सबको देखते हुए एनडीआरएफ की टीम की तैनाती की गई है और अभी तक हमारी जो है वो 11 टीमें तैनात की गई हैं आंध्र प्रदेश में, 6 टीमें तैनात की गई हैं उड़ीसा में और 3 टीमें तमिलनाडु में। कुल 20 टीमें तैनात की गई हैं और 21 टीमें हमारी रिजर्व में भी अभी मौजूद हैं। अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ेगी तो उनको तैनात किया जाए। जी मोहसिन शाहिदी जी, अगर हम विस्तार से बात करें तो जो साइक्लोन मोचा है, इसका इम्पैक्ट किन किन राज्यों में दिखाई देगा और वहाँ पर किस तरह के खास डिप्लॉयमेंट एनडीआरएफ का किया गया, उसी के साथ साथ में एसडीआरएफ की या और कौन सी एजेंसियां जो हैं आपके साथ में कोलैबोरेट कर रही है इस बचाव अभियान में? जी बिल्कुल, देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश को इम्पैक्ट कर रहा है, लैंडफॉल का मैक्सिमम थ्रस्ट आंध्र प्रदेश पर है, तो जो कोस्टल एरियाज हैं आंध्र प्रदेश के वो ज्यादातर प्रभावित होंगे। और ऐसे में अक्सर भारी वर्षा होती है तो उससे इनंडेशन होता है, फ्लडिंग हो जाता है, वो एक प्रबल संभावना है। इसके अलावा जब ये लैंडफॉल होने के बाद पोस्ट लैंडफॉल भी एक इफेक्ट होता है कि जब मॉइस्चर रहता है तो वो साइक्लोन कैरी फॉरवर्ड करता है इंटरलैंड में, लैंड पर, और आगे भी जाकर के बारिश होती है, उससे फ्लडिंग हो सकती है। तो अंदर के इलाके में भी ये डिप्लॉयमेंट की जो है प्लान किया गया है और एसडीआरएफ एनडीआरएफ दोनों की तैनाती की गई है। ओडिशा में ऑर्डर भी वहाँ मौजूद है, वो भी वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में जो आंध्र एसडीआरएफ है वो भी एनडीआरएफ के साथ डिप्लॉयड। जी मोहसिन शाहिदी जी, अगर हम बात करते हैं साइक्लोन मोचा की, तो इसका जो लास्ट जो इम्पैक्ट होगा वो कौन से तट से टकराएगा और वहाँ पर क्या कुछ खास तैयारी अलग से की गई है प्री प्लानिंग एनडीआरएफ की तरफ से, और स्टैंड बाय पर कितनी टीमें रखी गई है? जी जी, जैसा मैंने बताया आपको कि ये मछलीपट्टनम जो इलाका है आंध्र प्रदेश में और कलिंगापट्टनम, इनके बीच में लैंडफॉल होने की संभावना है। तो इसके कारण जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। टीम्स वहाँ पर मौजूद हैं, हमारे सीनियर जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं वो भी मौजूद हैं। स्टेट के एससीओसी से और एसडीएमएस से बहुत क्लोज समन्वय है, रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है। और आज शाम से ये प्लान किया गया है कि जहाँ पर भी इवैक्यूएशन करना है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना जाना है, वो कार्रवाई आज शुरू होगी, इसलिए कि ये हम इंश्योर करते हैं कि जो भी वहाँ पर लोग हैं उनको कम से कम तकलीफ हो और कम से कम समय उनको जो है वहाँ पर फिर से साइक्लोन शेल्टर में ले जाया जा सके, और जब वो सुरक्षित जब हो जाएगा क्षेत्र तो वापस उनको वहाँ पर भेज दिया जाएगा। तो ये कार्रवाई जो है इवैक्यूएशन की आज शाम से शुरू होगी और कल जो बता रहे हैं कि शाम देर रात तक जो कल संभावना है उससे पहले ये कार्रवाई कंप्लीट की जाएगी। जी मोहसिन शाहिदी जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि
कि साइक्लोन मोचा को लेकर के आईएमडी की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवाएं चलेगी। वैसे में पेड़ के साथ साथ में जो पोल्स होते हैं इलेक्ट्रिक उनके भी गिरने की संभावना रहती है। इसको लेकर क्या कुछ खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं मछुआरों को हो या फिर तटीय क्षेत्र के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको लिए? जी बिल्कुल, देखिए जो ऑफशोर एक्शन होता है उसमें जो मछुआरे को इन्फॉर्म करना है और ये सब चीजें जो फिशरी डिपार्टमेंट है वो करते हैं। इसके साथ साथ इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो मॉनिटर करते हैं सिस्टम्स को, जहाँ पर भी कोई असिस्टेंस की जरूरत है वो तैनात रहते हैं, वे भी तैनात हैं। जो लैंड एरिया है तो उसमें एनडीआरएफ एसडीआरएफ तैनात रहती है और भी अदर एजेंसीज रहते हैं। इसमें जो विंड स्पीड बताया जा रहा है लैंडफॉल के कम समय में वो 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विंड स्पीड होगी, गस्टिंग स्पीड 110 जी। और पोस्ट लैंडफॉल ये जल्द ही वो समाप्त होने की इसकी जो है वो फिर स्टॉर्म और फिर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी, मगर लैंडफॉल के समय में ये स्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। और इसको लेकर के आईएमडी ने अलर्ट भी जारी किया है। आज 27 तारीख को आंध्र प्रदेश में 7 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो रेड अलर्ट पर है। उसी तरह से कल जो है 14 डिस्ट्रिक्ट्स जो रेड अलर्ट पर हो जाएंगे क्योंकि कल मेन इम्पैक्ट होगा। और उड़ीसा में भी 8 डिस्ट्रिक्ट्स आज ऑरेंज अलर्ट में है और कल 5 डिस्ट्रिक्ट्स रेड अलर्ट में होंगे। तो इन सब डिस्ट्रिक्ट्स पर क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है। स्टेट की जो एजेंसीज हैं और एनडीआरएफ बेहतरीन समन्वय के साथ काम किया जा रहा है। एनसीएमसी की मीटिंग भी हुई है इस बारे में, एनडीए ने भी मीटिंग ली है और हाईएस्ट लेवल पर इसको मॉनिटर किया जा रहा है। जी, मोहसिन शहरी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।